सिटी मिरर, आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर। सिटी मिरर। औरंगाबाद में जाए जाएगी ऊपर लगाओ। नहीं ठीक है, वो इन्फॉर्म करिए आप, मगर अगर ये बच्चे धरने पे बैठे हैं और इनको यहाँ पर बिठाकर आप अगर दूसरे जिले से बच्चों को बुलाकर काम करवाएंगे तो सर वो दूसरे जिले के बच्चे तो आकर काम नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपको भी काम नहीं करने दूंगा शहर के अंदर। मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ से जाके आता मैं उसके ऑफिस में बैठा हूँ ना, अभी इधर ही है ना, डीमार्ट के सामने अंदर गली में आए थे। हाँ एक दो जगह चलो मैं जाता हूँ। हाँ चलो एजाज भाई, ये हाँ चलो 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 हाँ बाइक ले ली। सर क्या कहेंगे, आज आरोग्य मित्र उपोषण के बैठे, जो आरोग्य मित्र ही पूरी जनता के लिए काम करते, आज उनको मैदान उपोषण को बैठना पड़ा। देखिए भाई, MJPJY जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, उसका ये जो आरोग्य मित्र है जो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर बैठ के 12-12, 14-14 घंटे जो है तो सर्विस देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये आरोग्य मित्र पिछले कई सालों से, पिछले 3-4 सालों से लगातार ये मांग कर रहे थे कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो जानिए ये कि इन आरोग्य मित्रों को मंथली सैलरी कितनी है। तो इन आरोग्य मित्रों को मंथली सैलरी 12,000, 13,000 रुपये है, जबकि अगर एक नॉर्मल लड़का भी कहीं पर काम करता है आज की डेट में तो 18 और 20,000 के नीचे काम नहीं करता। जबकि ये आरोग्य मित्र एजुकेटेड बच्चे 13,000 के वेतन के ऊपर जो है तो नौकरी कर रहे हैं। इनकी कई सालों से मांग थी कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, मगर डिपार्टमेंट ने इनकी बात को नहीं सुना। MJPJY के जो यहाँ पर अधिकारी है उन्होंने बात नहीं सुना, तो उसकी वजह से लड़के आज यहाँ पर जो है तो धरने के ऊपर बैठे हैं। सिर्फ इसके अंदर आरोग्य मित्र में सिर्फ लड़के नहीं है, लड़कियां भी इनके साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं MJPJY के औरंगाबाद के सुपरवाइजर से, डिस्ट्रिक्ट हेड से, क्लस्टर से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों की बात को आप सुनिएगा और आप खुद इस बात का एहसास करिएगा कि 13,000 की सैलरी में आज की डेट में घर कैसे चलेगा। पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि इन बच्चों को अगर आप खुश रखेंगे, उनको इनके मन के हिसाब से सैलरी मिलेगी तो ये और अच्छा काम जो है तो आपकी जो है तो कंपनी के लिए कर सकेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इनकी सैलरी के ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा, और अगर इनकी सैलरी आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये धरना और आगे बढ़ेगा। साथ ही में एक कंप्लेन आज ये भी की गई कि MJPJY के जो राजपूत साहब है उन्होंने जो है तो दूसरे जिले से बच्चों को बुलाया है काम के लिए। अगर यहाँ के जो औरंगाबाद जिले के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं जो धरने के ऊपर बैठे हैं, तो इनके रिप्लेस में दूसरे जिले से बच्चों को बुलाकर काम किया जाएगा। तो राजपूत साहब दूसरे जिले से अगर आकर यहाँ पर बच्चे काम करेंगे तो वो बच्चे भी काम नहीं कर सकेंगे और राजपूत साहब आपको भी काम करने नहीं दिया जाएगा। मेरे जिले के लड़कों को उनका हक नहीं देके दूसरे जिले के लड़कों को, लड़कियों को यहाँ पर बुलाकर अगर आप काम करवाने की कोशिश करेंगे तो ये आप नहीं कर सकेंगे। याद रखिए, मैं समीर साजिद बिल्डर आपको ये कह रहा हूँ कि ये लड़कों का, ये लड़कियों का जो मामला है उसको बिठाकर सुनिए और इस मामले को सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे चलकर परेशानी होने वाली है। इससे पहले भी आरोग्य मित्र की आपने मदद की थी, इस बार भी आप उनके लिए आकर खड़े हैं। तो भाई ये आरोग्य मित्र जो है ना, जो परेशान पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो उनकी फैमिली की मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इनकी मदद करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। ये आरोग्य मित्र है जो कोई पेशेंट, एक्सीडेंट पेशेंट हो या कोई और पेशेंट हो, जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो सबसे पहले वो पेशेंट का रिलेटिव आरोग्य मित्र के पास जाता है और कहता है कि सर हमारी हिस्सेदार नहीं है, हमारी मदद करिए। तो ये आरोग्य मित्र आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उन पेशेंट की और उनके रिलेटिव की मदद करता है, इसीलिए आज हम लोग इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। आपने अभी फोन पर भी अधिकारी से बात की, क्या क्या कहा उन्होंने? राजपूत साहब से हमारी बात की, हमारा कहना उनको यही था कि भाई इनका वेतन बढ़ाइए, और जो बच्चे आप बाहर से बुलाकर काम करवाने की बात कर रहे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। बेहतर है कि आप इनसे बैठ के मशवरा करें और आपस में बैठ के कुछ राय मशवरे से ये मामले को सॉल्व करें। सर ये कमेटी के जो अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, या इस विषय में आप कलेक्टर साहब से मुलाकात करें? बिल्कुल, अगर MJPJY के अधिकारियों ने हमारी बात को नहीं सुना और ये मामले को सॉर्ट नहीं किया तो बेशक हम लोग जाके कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो राजपूत साहब से बात की और उन्होंने हमको ये जवाब दिया है कि मुंबई में उनके सीनियर से वो बात कर रहे हैं
और 4 बजे तक कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। ओके, यानी कि अगर 4 बजे तक कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो आप अगला कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर राजपूत साहब और एनके केजरीवाल के दूसरे अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर साहब के पास जाकर मुलाकात की जाएगी। इवेंचुअली होना ये है कि अगर ये सारे जो है तो आरोग्य मित्र यहाँ पर धरने पे बैठे रहे तो सफर वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट और उसके रिलेटिव को होने वाला है, उनको परेशानी होने वाली है। तो बेहतर है कि मामले को जल्दी सॉल्व किया जाए और इन आरोग्य मित्रों को वापस हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि ये पेशेंट्स के और उनके घर वालों की मदद कर सके। माझं नाव आम्रपाली बोराडे आहे। गेल्या 5 वर्षापासून मी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये काम करत आहात। तर आम्ही आज 18 तारखेला बेमुदत संप पुकारलेला आहे, कारण आमचं जो पेमेंट वाढ आहे ती केलेलीच नाहीये शासनाने, किंवा आमची जी सोसायटी आहे शास त्यांनी आमचं पगारवाढ केलेली नाही। त्यामुळे आम्ही सर्वजण इथे बेमुदत संप पुकारलेला आहे। आमच्या जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही हे बेमुदत संप राहणार आहे। आमची मिनिमम मागणी आहे जी पेमेंटची ती 26,000 करण्यात यावी हीच आमची अपेक्षा आहे आणि ती पूर्ण लवकरात लवकर करण्यात यावी ही अशी आमची सरकारला किंवा शास संघटनेला आमची विनंती आहे। धन्यवाद। आरोग्य मित्र संघटनेचा विजय असो, नाही कुणाच्या बापाची, घेतल्याशिवाय राहत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, विजय असो, विजय असो, आरोग्य मित्र उपाशी, आरोग्य मित्र उपाशी, पगार आधा, पगार आधा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर क्या हुआ, आज क्यों आप हड़ताल पर बैठे? सर मेरा नाम पहले बताता हूँ, मैं राजेश पारखे, आरोग्य मित्र अपने छत्रपति संभाजी नगर में 2012-13 से हम लोग काम कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे सर हमारे हर बार हमने गवर्नमेंट की तरफ, हमारे जो सहाय्य संस्था है उनके तरफ विनंती की है कि हमारे पगारवार टाइम टू टाइम होना चाहिए। ईयरली जो इंक्रीमेंट होता है सर वो भी हमारा होता नहीं है प्रॉपरली। तो हमने सर ये हड़ताल इसलिए की है कि जो अपने केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन ने जो एक्ट बनाया है जिसके तहत कि मिनिमम वेजेस जो बोलते हैं, मिनिमम वेजेस हमें मिलना चाहिए, इसके लिए सर हमारी ये हड़ताल है। सर हम गए 12-13 साल से काम कर रहे हैं, तो इसमें हमें एक 12-13 हजार रुपए सर पगार हमको मिलता है सर। हम गांव खेड़ों से आके यहाँ पे स्थायिक हुए हैं शहर के अंदर, तो शहर में सर 12-13 हजार में हम हमारा परिवार कैसा पालेंगे सर? उसमें रेंट से हम रहते हैं, ये हमारा गुजारा उसमें नहीं होता है। और हाँ सर, हम इतने बड़ी अपने भारत देश के और महाराष्ट्र शासन की इतने बड़ी स्कीम है सर ये, कि जो हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम अपनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है सर। 2012 से अपनी महात्मा फुले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री का योजना चालू है सर। आयुष्मान भारत योजना 2018 से जब आई सर, उसका भी हमें आज तक मुआवजा मिला नहीं है, वो भी हम फ्री में काम कर रहे हैं सर। तो इसी वजह से हमारी ये हड़ताल है सर। सर आप लोगों को पगार टाइम पे नहीं मिलती है या मिलती ही नहीं है? सर हमें पगार टाइम पे मिलती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जो ईयरली जो हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो कि सर हम 2012-13 से 5,400 रुपए से सर हमने स्टार्ट किया था। आज सर 10-12 साल हो गए हैं, आज 2025 में हम आ चुके हैं सर। जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी जो बोलते हैं अपन जो महंगाई भत्ता रहता है वो तक सर हमें मिलता नहीं है। 12-13 हजार में सर आज के दिन हम काम कर रहे हैं सर। अभी प्रेजेंट सैलरी क्या है आपको? सर हमें किसी को 12 हजार आती है, किसी को 13 हजार आती है सर। तो आप अभी कितना इंक्रीमेंट चाहते हैं? सर हमारा कहना है कि जो भी हमारी जो मांग है कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन ने जो मिनिमम वेजेस का जो एक्ट बनाया है वो हिसाब से हमें पगार मिलना चाहिए। वैसे हमारी जो हमने मांग की है 26,000 तक हमें मिलना चाहिए सर। एक्चुअली सर यहाँ पे जितने भी अभी आरोग्य मित्र बैठे हैं ये खाली अपने महाराष्ट्र औरंगाबाद संभाजीनगर शहर के लिए नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में अपना ये आंदोलन चालू है सर। हर जिले में आंदोलन चालू है हमारे आरोग्य मित्रों का। इससे सर प्रॉब्लम ऐसा है कि हम जो आरोग्य मित्र काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो पेशेंट्स आते हैं सर गाँव खेड़ों से आते हैं, शहर से आते हैं, जिन्हें मालूमात नहीं रहती है, उन लोगों को योजना के अंदर में प्रॉपरली फ्री में
निःशुल्क बेनिफिट कैसा मिलना चाहिए वो देखने का काम हम आरोग्य मित्र करते हैं। हम आरोग्य मित्र सर इस पेशेंट के लिए, जब पेशेंट हमारे काउंटर पे आता है उन्हें पूरी काउंसलिंग करके पेशेंट एडमिट होने से तो डिस्चार्ज तक पूरी केयर हमें पेशेंट की करना पड़ती है सर। विथ ऑल रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं पेशेंट के लिए, और पेशेंट को फ्री में बेनिफिट मिला के देने का सर हमारा इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी योजना है सर जो कि एक सहायक संस्था की तरफ से चलाई जाती है। तो सहायक संस्था सर हमारे ऊपर बहुत अन्याय कर रही है कि 12-13 साल से सर हम लड़ रहे हैं सर, लेकिन हमारी किसी ने सुना नहीं है। तो सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोले तो एक रास्ता सर हमारे लिए खुला था। सीटू महाराष्ट्र सीटू संलग्न जो है उसके अंतर्गत हम आरोग्य मित्र आंदोलन कर रहे हैं सर। तो हमारे जो DL करार साहब है सर, जो अध्यक्ष है, जो नासिक से आते हैं, दोनों हमारे सीटू संलग्न के जो अध्यक्ष है सर, तो उनके सत्र साया में हम सीटू के माध्यम से ये आंदोलन कर रहे हैं सर। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि आज से हमारा जो आंदोलन चालू हुआ है ये बेमुदत रहने वाला है। अगर हमारी पूरी मांगे नहीं होती है तो सर हॉस्पिटल्स में अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों के हमको फोन आ रहे हैं सर। हम गए 12 साल से लोगों से सर हमारे बहुत एकदम नजदीक का नाता बन चुका है सर, एक फैमिली बन चुकी है सर पेशेंट हमारी, क्योंकि हम दिन और रात पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं सर। 24 आवर्स जो हमें बताया गया है कि पेशेंट की मदद करना है। अगर रात में भी किसी पेशेंट का कॉल आता है तो हमें उसे रिसीव करके उन्हें मार्गदर्शन करते हैं सर। तो हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे, हमारे जो आरोग्य मंत्री साहब है, हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उप मुख्यमंत्री साहब है, इनसे विनंती करते हैं सर हम कि हम जो महाराष्ट्र के आरोग्य मित्र है, हमारे लिए आप इसमें थोड़ा सोचे और हमारी जो मांगे है पूरी करें। ओके। असेल 240 जो कर्मचारी पगार घेत असेल त्या कर्मचाऱ्या इतका संविधानानुसार मला तो हक्क मिळाला पाहिजे। आणि या हक्क मिळवण्यासाठी आम्ही शेतकरी संघर्ष संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून आम्ही तुमच्या सोबत राहू आणि तुम्हाला तुमचा हक्क मिळवून देऊ, एवढंच या प्रसंगी आश्वासन देतो आणि माझा पाठिंबा तुम्हाला जाहीर करतो। ओके। तर तुम्ही बर का इथून पुढे बाईक देताना संविधानाचं कलम 14 आणि 240 आम्हाला कायद्याने परमान झालो म्हणून आम्हाला कायद्याने ते पैसे द्या। आम्ही काय तुमच्याकडे भीक मागत नाही, हक्क मागतोय, हे तुम्ही मंत्र्यांना ठणकावून सांगितलं पाहिजे। ओके।